हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी के सेकेंड ईयर में ट्रांसफर प्रॉपर्टी, जिसे हम प्रॉपर्टी लॉ भी कहते हैं। तो ये जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, यानी इसका हिंदी है संपत्ति अंतरण अधिनियम। तो ये नियम कब पारित हुआ था हमारा? तो ये हुआ था एक 1882 के एक्ट में ये नियम लागू हुआ था। इसमें प्रॉपर्टी क्या है, यानी संपत्ति क्या है? तो संपत्ति का अर्थ है कोई भी ऐसा अधिकार या वस्तु जिस पर व्यक्ति का कानूनी अधिकार हो। जैसे में हमारा आता है जमीन, मकान, दुकान, पेड़, फसल और भी अधिक प्रकार के, जैसे कि किराएदार, किसी का घर हो और उसमें वो लोग किराए बसाए हुए हैं तो किराएदार। तो ये सब आ जाता है हमारा संपत्ति के अधिकार में। तो ये संपत्ति का अधिकार एक किसी मानव का कानूनी अधिकार होता है, जिसमें लोग अपनी जो उनके नाम पर रहते हैं संपत्ति, वो केवल एक व्यक्ति या जितने लोगों का नाम लिखा रहे कानूनी तौर पर उतने व्यक्तियों का माना जाता है। संपत्ति का अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति जीवित व्यक्ति को देता है तो उसे संपत्ति का अंतरण कहते हैं। संपत्ति का अंतरण अगर पूछ दिया जाए कि संपत्ति का अंतरण कैसे होगा, तो जब कोई व्यक्ति अपनी जीवित अवस्था में ही किसी जीवित व्यक्ति को संपत्ति अपना देता है तो उसे संपत्ति का अंतरण कहते हैं। जैसे कि बहुत से लोग जमीन खरीदने जाते हैं तो कोई व्यक्ति ही रहते हैं जो कि दूसरे व्यक्ति को अपनी जमीन बेचते हैं। इसमें व्यक्ति में शामिल व्यक्ति, कंपनी, एसोसिएशन और संस्था शामिल रहते हैं। फिर वसीयत यानी विल इसमें शामिल नहीं होते क्योंकि वह मृत्यु के बाद लागू होता है। फिर इसमें हमारा आ जाता है अब आगे संपत्ति के अंतरण के प्रकार कितने हैं। तो संपत्ति के अंतरण के प्रकार, पहला है हमारा विक्रय यानी शेयर, जिसे हम लोग बेचने के लिए कहते हैं। फिर पैसे के बदले संपत्ति को देना, जैसे मकान बेचने के लिए। फिर दूसरा आ जाता है हमारा बंधक यानी मॉर्टगेज, कर्ज के बदले संपत्ति गिरवी रखना। जैसे लोग कर्ज लेने के लिए अपना घर गिरवी रख देते हैं या गहना वगैरह गिरवी रखते हैं, या कोई भी वस्तु जिस पर वो लोग कर्जा ले सके, ऐसी वस्तु को वो लोग देते हैं दूसरे व्यक्ति को। फिर पट्टा यानी लेस, किराए पर देना या दुकान किराए पर ही देना, घर, मकान या दुकान जो भी रहे किराए पर, ताकि दूसरा व्यक्ति उसका लाभ उठा सके और जो हम हैं तो हमें उसके बदले पैसा मिले। फिर उपहार यानी गिफ्ट, बिना पैसे की स्वेच्छा से देना। अगर किसी की इच्छा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मतलब मैं पैसा नहीं लूंगा और मैं ये जमीन उसे गिफ्ट में दे रहा हूँ या मकान गिफ्ट में दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा गिफ्ट। या कुछ भी प्रकार, कोई भी वस्तु, सोना और चाहे नॉर्मल गिफ्ट भी हो सकता है इसमें। फिर अदला बदली एक्सचेंज भी हो जाता है हमारा, एक संपत्ति के बदले दूसरी संपत्ति। सीधी सी बात है, हमारा जो एक्सचेंज रहता है यानी अदला बदली, तो एक संपत्ति के बदले दूसरे संपत्ति को लेना। अगर वो समान रहे तब तो एक्सचेंज अच्छे से है ना निपट जाता है, लेकिन किसी में कम और किसी में ज्यादा हो गया तो उसमें भी बहुत सी प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। फिर ये था हमारा संपत्ति के अंतरण के प्रकार। तो संपत्ति के अंतरण के प्रकार हमारे 5 हैं। अब हमारी आ जाती है कौन संपत्ति ट्रांसफर कर सकता है। अब ये भी हमारा क्वेश्चन एक खड़ा हो जाता है कि संपत्ति को कौन ट्रांसफर कर सकता है। तो जो वयस्क हो या जो साउंड माइंड मतलब कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो और संपत्ति का कानूनी मालिक हो, वही लोग संपत्ति का आदान प्रदान कर सकते हैं। कौन संपत्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता है? तो पागल व्यक्ति जिसका मानसिक हालत सही नहीं है
वो लोग संपत्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कोई भी दशा ठीक नहीं रहती है कि वो किसे क्या बोलेंगे, किसे क्या देंगे। तो मानसिक व्यक्ति जो पीड़ित रहते हैं वो नहीं दे सकते हैं, नाबालिग नहीं दे सकते हैं। फिर भविष्य में जो संपत्ति जो मतलब कि अभी अस्तित्व में नहीं है, वो संपत्ति भी किसी को हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि अभी वो हमारे पास है नहीं। मैं अभी उसको लूंगी तो वो मैं दूसरे को कैसे दे सकती हूँ जो मेरे पास खुद ही अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा भी संपत्ति हम लोग किसी को नहीं दे सकते हैं। फिर ट्रांसफर की आवश्यक शर्तें क्या क्या रहती हैं। तो पहला है हमारा ट्रांसफर करने की मंशा रहनी चाहिए, मन रहना चाहिए उसको देने का। फिर वैध उद्देश्य यानी कोई भी गलत उद्देश्य ना हो। फिर कानून के अनुसार तरीका से इसको देना रहेगा। फिर कुछ मामलों में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। भूमि या जब मकान कुछ भी हम लोग खरीदेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन हमारा होगा, तो वो भी इसमें आवश्यक शर्तें में लागू मतलब कि शामिल है। अब हमारा आ जाता है संपत्ति अंतरण के अधिनियम के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा आ जाता है संपत्ति से जुड़े विवाद कम करना रहता है इसमें, क्योंकि संपत्ति का जो अंतरण होगा उसके कारण जो विवाद दो व्यक्तियों या चार व्यक्तियों जिसमें भी हो, तो उन व्यक्तियों का जो विवाद है वो कम करेगा। फिर लेन देन की कानूनी रूप से देना रहेगा और लोगों को अधिकार सुरक्षित करना संपत्ति अंतरण के अधिनियम के उद्देश्य में शामिल है। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा दी है। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और बताऊंगी कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।